गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन बात करने जा रहे हैं द हिंदू के आज के महत्वपूर्ण एडिटोरियल को। तो अपन अपने एडिटोरियल पे चलते हैं। तो आज के अपने एडिटोरियल की हेडिंग है मैनेजिंग एन अपहेवल ऑन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। देखो, अपहेवल का शब्द का मतलब होता है यहाँ पे कोई जो बड़ा परिवर्तन है, या इसको महापरिवर्तन भी अपन बोल सकते हैं। तो इस बड़े परिवर्तन या उथल पुथल की स्थिति को किस तरीके से प्रबंधित करना है या उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। किसके ऊपर? ऑन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो सब जगह व्याप्त है, हर कैटेगरी के अंदर व्याप्त है। क्योंकि पहले अपन देखते थे सीनियर सिटीजन को वैक्सीनेशन दिया जा रहा था, फिर 45 प्लस को अलाउ किया गया, अब 18 प्लस को भी 1 मई से जो है वो लगने जा रहा है। लेकिन इस बड़े परिवर्तन को कैसे प्रबंधित करेगी सरकार, ये अपने आप में एक चुनौती है और उसी को यहाँ पे समझाया गया है। इसके सब हेडिंग क्या दी गई है? देखो, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन इज नेसेसरी गोल, यानी जो सार्वभौमिक यानी सब जगह जो व्याप्त वैक्सीनेशन हर कैटेगरी के अंदर, वो एक आवश्यक जो है वो गोल है यहाँ पे। बट इंडिया इज नोवेयर नियर अचीविंग इट। नोवेयर इट का मतलब इसके नज़दीक भी जो है वो कहीं भी नहीं है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि वो फार फ्रॉम है। किस चीज़ को? इस चीज़ को अचीव करने में या प्राप्त करने में। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर एक जो है वो आवश्यक गोल तो है, लेकिन भारत जो है वो इसको प्राप्त करने से जो है वो काफ़ी दूर बना हुआ है अभी। तो इसी आर्टिकल को अब जो है वो यहाँ पे कैसे समझाया गया है, अब आगे चलते हैं अपन। लेकिन आज जो है वो मैंने एडिटोरियल को पढ़ने से पहले जो है वो यहाँ पे आपको वोकेब समझाने का प्रयास में जो है वो करूँगा, ताकि आप उसके वोकेब के फैमिलियर हो जाएंगे, तो आपको पढ़ने में वो इजी रहेगा। और मैं जब समझा रहा हूँगा इस एडिटोरियल को, तब आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले अपन वोकेब देखते हैं इसकी। तो आज की पहली वोकेब है यहाँ पे अपहेवल। अपहेवल मैंने बताया था यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन या एक रेडिकल चेंज आप इसको बोल सकते हैं, या डिसऑर्डर की अवस्था यानी उथल पुथल की अवस्था को भी बोला जा सकता है। नॉवेयर का मतलब नॉट और एट एनी प्लेस, वो कहीं भी जैसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके साथ जो है वो आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, नॉवेयर नियर को भी। तो इसका मतलब होता है फार फ्रॉम। कंप्रीहेंशन शब्द का मतलब होता है समझ होना, किसी चीज़ का एक ज्ञान या नॉलेज होना है यहाँ पे। मैग्नीट्यूड का मतलब जो यहाँ पे एक्सटेंट है, ग्रेट साइज है, बड़ा परिणाम है, उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब जो है वो किसी चीज़ को उकसाना है, यहाँ पे एक्साइट करना, इंसाइट करना है। प्रोक्यूरमेंट शब्द का मतलब होता है, देखो, खरीदी करना किसी चीज़ की, द एक्ट ऑफ या फिर और प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग, यानी खरीदी को लेकर अपन इस सिंपली इसको समझ सकते हैं। इनॉक्यूलेट का मतलब होता है वैक्सीन जो है वो लगाना ही होता है। एडमिनिस्टर का मतलब किसी चीज़ को सौंपना या देना है। अंडरलाइन का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं मूलभूत बोल सकते हैं, आधारभूत बोल सकते हैं। सर्ज का मतलब जो बढ़ोतरी होना है उसके अंदर। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब जो आशावादिता यानी हॉप से जुड़ा हुआ शब्द है ये। तो आगे चलते हैं, कुछ शब्द और हैं सी से जुड़े हुए। अगला शब्द है डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग शब्द का मतलब जो है वो डिस्ट्रॉय, या अपन इस चीज़ को तबाही से ही जोड़ सकते हैं, तबाही से जुड़ा हुआ शब्द है। कंस्टेंट का मतलब सीमाएं हैं, लिमिट्स जो होती हैं। लाइक्लीहुड का मतलब जो है वो किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसके लिए अपन यूज करते हैं। मियरली का मतलब ऑनली या जस्ट होता है। रीसरफेसिंग का मतलब वो दोबारा प्रकट होना या दोबारा आगे प्रसारित होना। इंसाइट का मतलब होता है कोई भी चीज़ घटित होने की जो संभावना है भविष्य में या आने वाले समय के अंदर, कम सून जो होने वाली स्थिति है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैओस का मतलब डिसऑर्डर ही होता है, या अव्यवस्था अपन इसको बोल सकते हैं। अव्यवस्था के लिए भी अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनएविटेबल होता है अपरिहार्य, यानी जिसको अपन टाल नहीं सकते, यानी अनेबल टू अवॉइड है, यानी टाला नहीं जा सकता है जिसको। अवर्ट का मतलब जो है वो टालना होता ही है यहाँ पे। फॉरसाइट का मतलब दूरदृष्टि, यानी अवेलेबिलिटी टू जज करेक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यानी दूरदर्शिता ही है एक तरीके से। अपन ये कह सकते हैं कि भविष्य में क्या घटित होने वाली स्थिति है उसको अपन पहले से ही भांपने योग्य जो क्षमता है उसको फोरसाइट बोलते हैं।
प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है वाद की स्थिति अपन बोल सकते हैं। तो व्यवहारवाद जो है वो किसी चीज से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको प्रैग्मेटिज्म यहाँ पे कहा जाएगा। तो एन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल सिचुएशन, यानी एक तरीके से व्यवहार को लेकर ये चीज़ें जुड़ी हुई है। इसके बाद में अगला शब्द है, ये रन है, RUN है, इसको RUN ही पढ़ना है आपको। रन ऑन का मतलब होता है इफ़ एन इवेंट रन ऑन इट कंटिन्यूज फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, यानी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो जो है वो लंबे समय तक बने रहना उसका। हाइप का मतलब, वैसे सिंपली हाइप का मतलब अपन समझ सकते हैं प्रचार प्रसार को लेकर। तो टू रिपीटेडली एडवर्टाइज एंड डिस्कस समथिंग इन न्यूज़पेपर, ऑन टेलीविजन एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एवरीवन्स इंटरेस्ट, यानी सब लोगों का इंटरेस्ट या ध्यान आकर्षित करने के लिए बार बार किसी चीज़ को कहना या प्रचार करना, उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अपन मुख्य अपने एडिटोरियल पे चलते हैं और देखते हैं कि लेखक यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो आज के अपन एडिटोरियल पे चलते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ पैनिक, पब्लिक प्रेशर and comprehensions of magnitude of the crisis that India is in seems to have prompted the center to authorize vaccine to anyone above and give states more control over procurements। देखो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रहा है, पैनिक का मतलब जो डर है या जो भय है, यहाँ पे पब्लिक प्रेशर यानी जो लोगों का दबाव रहा है, या फिर जो सरकार की यहाँ पे क्राइसिस को लेकर यहाँ पे समझ रही है, इन सभी चीज़ों के चलते दैट इंडिया इज इन सीम्स, यानी जिसमें भारत जो है वो नज़र आता है यहाँ पे, टू हैव प्रॉम्प्टेड यानी उकसाने वाली स्थिति के अंदर, द सेंटर टू अथोराइज, और इसी के चलते केंद्र ने क्या कर दिया, अथोराइज कर दिया यानी अधिकृत कर दिया, वैक्सीन्स टू एनीवन अबव 18 एंड गिव स्टेट, यानी 18 साल से जितने भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं या जो यहाँ पे महिला पुरुष हैं उनको अब टीका लगाया जाएगा। और राज्यों को भी ये नियंत्रण दे दिया किसके ऊपर, प्रोक्यूरमेंट के ऊपर यानी खरीदी के ऊपर, यानी वो वैक्सीन को सीधा जो है वो खरीद पाएंगे यहाँ पे। दिस इज डेस्पाइट द प्रॉब्लम्स इन स्केलिंग अप प्रोडक्शन, डेस्पाइट यानी के बावजूद, यानी इस समस्या के बावजूद, स्केलिंग अप यानी बढ़ोतरी होना प्रोडक्शन के अंदर, एंड इन सप्लाई एंड मैनेजमेंट, सप्लाई और मैनेजमेंट के अंदर जो वैक्सीन की जो समस्या है, एमिड इसी दौरान द सर्ज इन केसेस, और इसी दौरान जब क्या हो रहा है, केसेस में वृद्धि हो रही है। तो ये एक तरीके से जो है वो प्रोडक्शन को स्केल अप करने वाली समस्या यहाँ पे बनी रहेगी। द स्टेप कुड नॉट हैव बीन ईजी टू टेक, और जो यहाँ पे कदम उठाए जा सकते हैं वो यहाँ पे जो है वो आसान नहीं है यहाँ पे, यानी जिस कदम उठाने की आवश्यकता है या जिस चीज़ों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है यहाँ पे, वो बढ़ाना यहाँ पे आसान नहीं हो सकता। फॉर वन द प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पे एक तौर पर अपन देखें यहाँ पे तो जो प्रक्रिया है यहाँ पे जो सरकार के द्वारा शुरू की गई है, इन अर्ली जनवरी यानी जनवरी के अंदर जिसकी शुरुआत की गई थी यहाँ पे, टू एक्सपांड, एक्सपांड का मतलब प्रसार करना किसी चीज़ का, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यानी भारत के निर्माण करने का जो सामर्थ्य है वैक्सीन को, वर अंडर द एजम्पशन, इस धारणा के अंतर्गत था, किस धारणा के अंतर्गत था, दैट इट वुड बी एटलीस्ट अगस्त, यानी जो है वो अगस्त तक जो है वो ये समय लगेगा इसमें, बिफोर वैक्सीन्स कुड बी फुल्ली ओपन अप फॉर ऑल, यानी सभी के लिए वैक्सीन की स्थिति जो है वो खोली जाए, यानी सभी उम्र के लोगों को जो है वो टीका लगाया जाए। तो पहले इन्होंने क्या एज्यूम कर रखा था कि कम से कम अगस्त तक का जो है वो समय जो है वो देश को लगेगा, ये बात उन्होंने उस समय जो है वो एज्यूम की थी। इन दिसंबर इट वॉज अनाउंस्ड, ये घोषणा की गई थी, दैट इंडियाज प्रायोरिटी, की भारत की जो प्रायिकता है, वुड बी यानी वो होगी, टू फुल्ली इनोकुलेट यानी पूर्ण रूप से इनोकुलेट यानी टीकाकृत करने की, 300 मिलियंस द मोस्ट वुल्नरेबल, यानी जो ज़्यादा संवेदनशील है, यानी ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। जो यहाँ पे 300 मिलियन के आसपास जो लोग हैं जिनको टीकाकृत करने की आवश्यकता है, मोस्ट वुल्नरेबल हैं, उनको पहले टीकाकरण जो है वो किया जाएगा, ऐसी घोषणा दिसंबर में की गई। गिवन दैट
अबाउट 127 मिलियन डोजेस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए या पूर्वानुमान की स्थिति में लगभग 127 मिलियन डोज जो हैं वो दी गई, इंक्लूडिंग ए सेक्शन ऑफ दूज अबव 45 विदाउट अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। और किन चीज़ों को शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग ए सेक्शन ऑफ दूज, और इस तरीके की चीज़ों को शामिल करते हुए दूज अबव 45 जो 45 जो है वो साल से ऊपर के उम्र के हैं, विदाउट अंडरलाइंग बिना आधारभूत स्थिति के, बिना हेल्थ कंडीशंस के आधार के। अराउंड 17 मिलियन हैव बीन फुल्ली इनोक्यूलेटेड। और लगभग जो 17 मिलियन है उनको जो है वो पूर्ण रूप से टीकाकृत जो है वो यहाँ पे किया गया। और अबाउट 5% ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशरी, और लगभग 5% जो है वो वांछित लाभार्थी यहाँ पे इस चीज़ के मौजूद हैं। एट ऑप्टिमिस्टिक रेट यानी किसी चीज़ की आशावादिता की स्थिति को लेकर जो दर है यहाँ पे, ऑफ 3 मिलियन डोजेज ए डे, यानी 3 मिलियन जो डोज है यहाँ पे एक दिन के अंदर, तो उसके लिए इट वुड टेक एटलीस्ट 260 डेज, उसके लिए लगभग 260 दिन की कम से कम जो है वो ज़रूरत होगी यहाँ पे। फ्रॉम टुडे फॉर एवरी एडल्ट, यानी आज से यदि अपन गिने तो 260 दिन का समय लगेगा यहाँ पे जो है वो इस तरीके की डोजेस को जो है वो प्राप्त करने में प्रत्येक एडल्ट के लिए, टू गेट एटलीस्ट ए सिंगल शॉट, यानी सिंगल शॉट जो है वो लेने के लिए भी यहाँ पे 260 दिन का मिनिमम समय लगेगा। ये जो है वो लेखक बताना चाह रहा है। 8 मंथ एगो, लगभग 8 महीने पहले, इंडिया हैड बिगन, यानी भारत ने प्रारंभ किया था, ए डिक्लाइन इन डेली इन्फेक्शन, यानी भारत के अंदर क्या स्थिति देखी गई थी कि केसेस के अंदर जो है वो गिरावट वहां पे देखी जा रही थी। टू द एक्सटेंट दैट बाय जनवरी, लेकिन जो है वो जनवरी तक जो है कि जो स्थिति थी तब तक तो वहां पे जो है वो गिरावट की स्थिति बनी हुई थी उस अप्रोच तक। तो इंडियाज लीडरशिप इटसेल्फ, और भारत की जो लीडरशिप है वो अपने आप में गोइंग बाय यानी जो है वो फॉलो करना या अनुसरण करना या जाना, इट्स ऑन पॉलिसी एक्शंस, अपनी जो नीतियों के जो कार्य थे उसको अनुसरण कर रही थी या फॉलो कर रही थी। बिलीव्ड दैट, ये विश्वास के साथ, दैट ए डेवस्टेटिंग का मतलब तबाही भरी जो सेकेंड वेव है, वॉज अनलाइकली, यानी वो गैर संभव है, यानी उनको ऐसा लगा कि भाई वो जो है वो यहाँ पे संभव नजर नहीं आती, तो वो अपनी ही नीतियों को यहाँ पे इसी विश्वास के साथ जो है वो फॉलो वहाँ पे कर रहे थे। देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे कोई भी और स्पष्टीकरण नहीं है कि वाई इंडिया की, भारत ने क्यों जो है फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ यूएस, यानी जो उदाहरण है यहाँ पे अमेरिका और यूके का अनुसरण करते हुए, डिड नॉट टाई अप का मतलब यहाँ पे जो है वो किसी को जो है वो टाई अप करना या समझौता करना, ऑर्डर टू इनोक्यूलेट, यानी किसी के साथ जो है उन्होंने टाई अप क्यों नहीं किया वहाँ पे इनोक्यूलेशंस करने के लिए, मोस्ट ऑफ इट्स एडल्ट, यानी अपने जो है वो अधिकांश युवाओं को, विद इन दिस ईयर, इस साल के अंदर। इंडिया ऑल्सो अप्लाइड, भारत ने जो है वो यहाँ पे लागू किया डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पे, वेविंग का मतलब छूट देना किसी चीज़ को, क्रिटिकल ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन, यानी कोवैक्सीन को बिना ट्रायल्स के या ट्रायल्स के अंदर छूट देकर उन्होंने जो है वो इसको अप्लाई कर दिया या लागू कर दिया था मार्केट में। बट हैविंग स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट, लेकिन उनका व्यवहार कैसा रहा भारतीय सरकार का कि जो विदेशी कंपनियां थी उनको वो जो है उनके लिए एक सख्त जो है, स्ट्रिंजेंट का मतलब सख्त या कठोर जो है वो ज़रूरतें वहाँ पे उनके सामने रखी गई। द सप्लाई लाइन्स आर दस इनएडुकेट, और इसीलिए जो सप्लाई साइड है वो क्या हो गई यहाँ पे, अपर्याप्त हो गई, और वैक्सीनेशंस के दौरान वैक्सीन की संख्या कम पड़ने लगी। सेकेंड वेव जो दूसरी लहर है, द हॉस्पिटलाइजेशन, यानी दूसरी लहर और हॉस्पिटलाइजेशंस है या मेडिकल ऑक्सीजन की जो क्राइसिस है यहाँ पे कमी जो है, हैव डीरेल्ड, यानी इन चीज़ों ने सारों ने मिलकर क्या किया, पटरी से उतार दिया। डीरेल का मतलब पटरी से उतार देना। ऑल प्रीवियसली, पहले से जो मौजूद यहाँ पे लेड आउट प्लान्स थे, यानी प्लान जो बनाए गए थे, उन सब प्लान्स को जो है वो पटरी से उतार दिया इन परिस्थितियों ने।
ओपनिंग ऑफ वैक्सीन्स, और जो यहाँ पे जो है वो वैक्सीन्स को जो लगाए जाने की स्थिति है सभी युवाओं को 1 मई से, और राज्यों को जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से डील करने के नेगोशिएशंस की जो उनको छूट दी गई है यहाँ पे, डज साउंड लाइक द गवर्नमेंट लिसनिंग टू द पीपल। ये इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है जैसे सरकार जो है वो लोगों को यहाँ पे सुन रही है। बट गिवन द बैकग्राउंड ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, लेकिन जो है वो सप्लाई की सीमा को आधारभूत तरीके से यहाँ पे जो है वो देखते हुए या ध्यान में रखते हुए, अंटिल, इसके बाद में आगे देखते हैं लीडिंग इंटरनेशनल वैक्सीनेटर, यानी जो अग्रणीय अंतर्राष्ट्रीय जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं जैसे फाइजर है या मॉडर्ना हैव सप्लाई कमिटमेंट, उन्होंने पहले से ही जो है वो सप्लाई कमिटमेंट कर रखे हैं। किसके साथ कर रखे हैं? टाई अप का मतलब क्या होता है? बंधना, या अपन कह सकते हैं समझौता करना। एंड इट इज अनक्लियर, और ये चीज अस्पष्ट है, इफ मियरली द पॉलिसी, कि केवल मात्र जो नीति है यहाँ पे मूव ऑफ लिबरलाइजिंग वैक्सीन, यानी वैक्सीन को यहाँ पे जो छूट देने वाला जो कदम है उसकी सप्लाई को, विल लीव स्टेट्स, राज्यों को जो है वो भारत के अंदर इस स्थिति में जो है वो छोड़ेगा, विद द फाइनेंस एंड नेगोशिएटिंग पावर, यानी वित्त की स्थिति के साथ, और नेगोशिएशन का मतलब जो वार्तालाप की स्थिति है उनका, टू प्रोक्यूर का मतलब खरीदने के लिए, एनफ स्टॉक्स ऑफ वैक्सीन, यानी जो पर्याप्त स्टॉक है वैक्सीन को खरीदने के लिए। तो ये यहाँ पे जो है वो स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा है ये चीजें। मोर ओवर, और अधिक, गिवन दैट दिस इज द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया, भारत के अंदर ये जो है वो ज्वलंत महीना है, ये ज्वलंत महीना या मुख्य महीना आप बोल सकते हैं ये। लॉकडाउन्स आर रीसरफेसिंग इन सिटीज, रीसरफेसिंग का मतलब लॉकडाउन धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहा है, अलग अलग शहरों के अंदर आगे अपना पुनः प्रकट हो रहा है या पुनः उस चीज का प्रसार हो रहा है। एंड नो एंड्स इज इन साइट फॉर द सेकेंड वेव, और यहाँ पे कोई भी जो है वो चीजें यहाँ पे इनसाइट फॉर का मतलब शीघ्र नजर नहीं आती हैं दूसरी जो वेव को खत्म होने से संबंधित। द लॉजिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, और जो यहाँ पे लॉजिस्टिक है यानी सामान को प्रबंधित करने वाला जो लॉजिस्टिक सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशंस का, विल कंटिन्यू टू बी चैलेंजिंग, ये निश्चित तौर पर जो है वो क्या होगा, चुनौती भरा जो है वो निरंतर होगा यहाँ पे। इट वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल, और ये सदैव जो है वो यहाँ पे जो है वो असंभव यहाँ पे बना रहा था, टू रैपिडली, तेज गति से इनॉकुलेट यानी वैक्सीन करने की स्थिति, इन नेशंस ऑफ बिलियंस, जिस देश की जनसंख्या बिलियंस में है, तो उस देश के लिए जो है वो सदैव जो है वो काफ़ी इम्पॉसिबल भरा कार्य है कि वहाँ पे एक तेज गति से वैक्सीनेशंस जो है वो उसको अंजाम दिया जाए। बट कैओस एंड कन्फ्यूज़न, लेकिन ये जो अव्यवस्था है या कन्फ्यूजन की स्थिति है इसके चलते यहाँ पे, लेकिन विच नाउ सीम इनएविटेबल, जो अब अपरिहार्य नजर आ रही है, यानी एक जो है वो एक जरूरी स्थिति के तौर पर नजर आ रही है, कुड हैव बीन अवर्टेड, उसको जो है वो टाला जा सकता है, विद सम फोरसाइट, यहाँ पे जो है वो एक अच्छी दूरदर्शिता यदि अपने अंदर है या प्लानिंग है तो अपन इन चीज़ों को टाल सकते हैं यहाँ पे। प्रैग्मेटिज्म्स एंड प्रिपेयर्डनेस, यानी प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारवाद, प्रैक्टिकल चीज़ों पे जो डिपेंडेंट है। प्रिपेयर्डनेस का मतलब रेडीनेस या जो तैयारी है। शुड रिप्लेस हॉप, उसको जो है वो यहाँ पे आशाओं को निश्चित तौर पर जो है वो यहाँ पे प्रतिस्थापित जो है वो करना चाहिए। दैट रन्स ऑन का मतलब जो है वो क्या होता है, फोकस करना यहाँ पे। नथिंग मोर देन हाइप, जो यहाँ पे जो है वो हाइप यानी का मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार। तो यहाँ पे जो प्रचार प्रसार के ऊपर जो चीज़ें जो हैं, जो प्रचार प्रसार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर जो फोकस हो रहा है उसकी तुलना में अपन को जो है वो किस पे ध्यान देना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म और प्रिपेयर्डनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो इस तरीके की आशाओं को जो है वो यहाँ पे रिप्लेस जो है वो इसके द्वारा होना चाहिए। तो ये आज का अपना जो है वो द हिंदू का एडिटोरियल था। अब इसी एडिटोरियल से जुड़ी हुई कॉमन एरर की चर्चा अपन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में जो है वो हूबहू या इसी तरीके के पैटर्न पे आधारित जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अपन कॉमन एरर की प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं।
अपना कॉमन एरर का पहला सवाल अपन देखते हैं। देखो, प्रैग्मेटिज्म का मतलब मैंने बताया था व्यवहारिकता, प्रिपेयर्डनेस का मतलब तैयारी, शुड रिप्लेस होप यानी आशा को वो जो है वो प्रतिस्थापित जो है वो की जानी चाहिए यहाँ पे इन दोनों के द्वारा। दैट, अब देखो दैट किसके लिए आया है, होप के लिए आया है। तो होप के लिए आया है तो यहाँ पे देखो रन के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, यानी ये क्या होगा, रन्स ऑन आएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा जब प्रेजेंट डेफिनेट अपन जो है वो पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि सिंगुलर जब रहेगी यहाँ पे नाउन तो उसके साथ आने वाली वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। इसके बाद में अगले सवाल पे चलते हैं। दिस इज डेस्पाइट द प्रॉब्लम्स इन स्केलिंग अप। अब देखो यहाँ पे ये अपन को ध्यान है कि इन जब रहेगा तो वर्ब आने वाली किस में आएगी, आईएनजी में आएगी, तो ये स्केलिंग अप रहेगा यहाँ पे। प्रोडक्शन एंड इन द सप्लाई एंड मैनेजमेंट ऑफ वैक्सीन्स एमिड द सर्ज इन केसेस। सर्ज का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी होना। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। फॉर वन द प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन अर्ली जनवरी टू एक्सपांड इंडियाज मैन्युफैक्चर कैपेसिटी। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये वर्ब दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है या बी वर्ब के तौर पर काम में आ सकता है। यहाँ पे कैपेसिटी क्या है, नाउन है यहाँ पे। तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव बताएगा। इसीलिए आप इसको जो है वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा ये। यानी कैपेसिटी जो है वो नाउन है और इस कैपेसिटी की विशेषता कौन बताएगा, मैन्युफैक्चरिंग एडजेक्टिव बताएगा। तो ये वाला हिस्सा आपको सही करना है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली एरर पे चलते हैं। इन दिसंबर इट वाज अनाउंस्ड दैट इंडिया प्रायोरिटी। अब देखो पजेसिव केस आएगा, प्रायोरिटी कैसी, किसकी, भारत की प्रायोरिटी। तो अपन इसको कैसे सही करेंगे, इंडिया फिर एपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे, यानी नाउन तो रहेगा लेकिन पजेसिव केस में रहेगा ये, तो इंडियाज प्रायोरिटी आ जाएगा यहाँ पे। देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन वाई इंडिया फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द यूएस एंड द यूके डिड नॉट टाइड। अब देखो डिड जब भी आएगा यहाँ पे तब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये कैसे रहेगा, टाई अप रहेगा यहाँ पे। ये यहाँ पे चेंज करना है आपको। ओपनिंग अप वैक्सीन्स फॉर ऑल ऑन May 1 एंड। अब देखो एंड के दोनों तरफ वर्ब की स्ट्रक्चर सेम रहने वाली है, तो यहाँ पे लेट को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे लेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, लेटिंग स्टेट्स नेगोशिएट डील्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एरर थी आज की, जो अपन ने सही करने का प्रयास किया, जो गलतियाँ यहाँ पे दी हुई थी। अब अपन आज के जो है वो ग्रामर कंसेप्ट पे चलते हैं, जो मैं पर डे आपको एक ग्रामर कंसेप्ट बताता हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू तरीके से पूछा जाता है। देखो ये जो अपना कंसेप्ट है ग्रामर का, इसमें अपन आज बात करेंगे नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब की, यानी ऐसी वर्ब जो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं हो सकती, यानी जिनको आईएनजी वाले फॉर्मेट में अपन सेंटेंस में उपयोग में नहीं ला सकते। अब वो वर्ब कौन सी हो सकती है, फीलिंग, यानी जो भावनाओं के महसूस करने से जुड़ी हो, जैसे हैट है, लाइक, लव, प्रेफर, वांट, विश। सेंसेस से जुड़ी हुई हो, अपीयर, फील, एयर, सी, सीम, स्मेल, साउंड, टेस्ट। या फिर कम्युनिकेशन, एग्री, डिनाई, डिसएग्री, मीन, प्रॉमिस, सेटिस्फाई, सरप्राइज। थिंकिंग, सोच से जुड़ी हुई है, जैसे बिलीव, इमेजिन, नो, मीन, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड। अदर स्टेट, चाहे बी हो, बिलोंग हो। कंसर्न्स, डिपेंड, इन्वॉल्व, मैटर, नीड, ऑन्स और पजेस। अब देखो ये जितने भी वर्ब है यहाँ पे, तो इन सभी जो है वो वर्ब्स को अपन किस तौर पर काम में लेते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के तौर पर जो है वो अपन इनको काम में लेते हैं। ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अपन अब जो है वो इनके उपयोग को देखते हैं कि कब जो है वो अपन गलती कर बैठते हैं, और एग्जामिनर भी कई बार इसी तरीके के सेंटेंस अपन को इसको जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में जो है वो बना के दे देता है, और वहीं पे जो है वो अपन को गलती को पहचानना होता है। तो अब अपन अपनी जो है वो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस तरीके से इस कंसेप्ट को अपन और अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखो इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं।
आई कैन सी समवन इन द डिस्टेंस, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते अपन, यानी आई एम सीइंग समवन इन द डिस्टेंस, यानी सीइंग कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। आई कांट हियर यू वेरी वेल, इसको कभी भी आप हियरिंग नहीं लिखेंगे। आई वॉन्ट ए कॉफ़ी, इसी को वांटिंग कभी भी नहीं लिखा जाएगा। आई डोंट बिलीव यू और राइट, यो बिलीव को बिलीविंग नहीं लिखेंगे अपन। डज दिस पेन बिलोंग टू यू, बिलोंग को बिलोंगिंग नहीं लिखा जाएगा। इट्स सीम्ड रॉन्ग, इसको सीमिंग नहीं लिखा जाएगा। आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, इसको होपिंग नहीं लिखेंगे अपन। आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी, इसको प्रीफरिंग नहीं लिखेंगे। ही वे 70 किलोज, तो इसको वेइंग नहीं लिखा जाएगा। आई फील यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, इसको फीलिंग नहीं लिखेंगे। आई लव यू को आई लविंग यू नहीं लिखा जाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि एग्जामिनर आपको किस तरीके से गलती करके एग्जाम में देगा और वो आपको पहचाननी है, क्योंकि ये जितनी भी वर्ब मैंने बताई है अभी, वो सभी नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म के अंदर सेंटेंस में काम में ली जाती है, यानी कंटिन्यूअस आईएनजी स्ट्रक्चर में इनका सामान्यतया उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। तो ये अपनी जो है वो आज की जो है वो ग्रामर कंसेप्ट थी, जो अपन जो है वो प्रतिदिन देखते हैं एक नई ग्रामर कंसेप्ट को। तो ये आज का अपना सेशन था जिसमें अपने एडिटोरियल पढ़ा, उसकी वोकेब देखी और उसी से संबंधित जो है वो ग्रामर एरर को जो है वो सही करने का प्रयास किया और ग्रामर ऑफ द डे को भी अपन ने जो है वो डिस्कस किया। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस सेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी करें। कल फिर अपनी मुलाकात होगी एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।